السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہماری کلاس ترجمہ قرآن آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ واو مانے اور، از مانے جب۔ ہم نے پیچھے بھی جب یہ آیا تھا اس وقت بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وَإِذْ آتا ہے تو یہ معنی بھی ہوتے ہیں کہ یاد کرو، اس کو ذہن میں لاؤ۔ نجینا یہ ماضی کا صیغہ ہے، جمع متکلم، ہم نے نجات دی۔ تم مانے تم، نون جیم واو اس کا روٹ ہے، بچانا۔ نجا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک سچویشن سے، ایک کنڈیشن سے دوسرے کنڈیشن میں بھیج دینا، الگ کر دینا۔ تکلیف سے ہٹا کر سہولت میں بھیجنا، یہ بھی نجات ہے۔ نجیناکم ہم نے تم کو بچایا، من مانے سے، آل مانے خاندان، آل مانے خاندان، کنبہ، فیملی، یا آپ کی جو آپ کے انڈر میں جو لوگ ہوں اس کو بھی آل کہتے ہیں۔ فرعون یہ نام ہے، یسومونکم ماضی کا تھرڈ پرسن کا صیغہ ہے، جمع کا، ساما اس کا سنگل ہے ماضی، سین واو میم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے پیش کرنا، پیش کرنا۔ ساما کسی کو دینا، ساما ہو العذاب کا مطلب ہے عذاب دینا، تکلیف میں مبتلا کرنا۔ اور سین واو میم جو روٹ ہے اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ پیش کرنا، اور بھاؤ تاؤ کرنے کا بھی آتا ہے، مساومہ آپ نے سنا ہوگا۔ سامان کو بیچنے کے لیے جب دکھاتے ہیں کسی کو تو اس کو ساما کہتے ہیں، سامان بیچنے کے لیے کسی کو دکھاتے ہیں اس کو بھی ساما کہتے ہیں۔ اور عذاب کے ساتھ آتا ہے کسی کو تکلیف دینا، تم مانے تم لوگ، سو ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو اس کو سو کہتے ہیں، کل ما یسو فہو سو، ہر وہ چیز جو ناپسندیدہ ہو وہ سو ہے۔ العذاب تکلیف، عین زال باعث کا روٹ ہے، یہ پہلے آ چکا ہے، اس کو ہم بتا چکے ہیں۔ یعنی جو خوشحالی کو ختم کرے ہر وہ چیز عذاب ہے۔ یذبحون یہ مضارع کا صیغہ ہے، جمع کا تھرڈ پرسن، وہ ذبح کرتے ہیں، زال باحا قتل کرتے ہیں۔ ابناءکم ابناء مانے بیٹے، یہ پلورل ہے، ابن اور بنون کی پلورل، ابناء تم لوگ، ابناءکم تمہارے بیٹے۔ وَيَسْتَحْيُونَ مضارع کا صیغہ ہے تھرڈ پرسن کا، وہ زندہ رکھتے ہیں،
जिंदा रखते हैं। हा या इसका रूट है जिंदगी, हा या जिंदगी। हय्युन जिंदा, हय्युन जिंदा को भी बोलते हैं हय्युन। आपने दुआ में भी पढ़ा था मिनल हय्यी, जिंदा से मुर्दा को निकालता है। तो हा या रूट है इसका। वयस्तहय्यूना और जिंदा रखते हैं। निसाउन ये इमरातुन का प्लूरल है, इसका प्लूरल आता है इमरातुन। नून सीन वाव इसका रूट है। निसाउन माने औरतें, फीमेल्स। तुम माने तुम, तुम्हारी औरतें, तुम्हारी फीमेल्स। व माने और, फी माने में, जालिका इसमें इशारा है बाइद के लिए, ये आपने पढ़ा था। और उस वक्त हमने आपको जब इसमें इशारा पढ़ाया था उस वक्त हमने आपको बताया था कि जालिका में जो काफ जमीर है वो मुखातब के एतबार से कभी कभी बदल जाती है। ये जो काफ है ये मुखातब के एतबार से बदल जाती है। तो यहाँ पर जो मुखातब है जिनसे बात हो रही है वो प्लूरल है। ऊपर भी देखिए कुम आ रहा है, यहाँ भी कुम है, प्लूरल है, यहाँ भी कुम है, यहाँ भी कुम है, प्लूरल है। तो यहाँ भी कुम आ गया है। वफी ज़ालिकुम, जालिका ही है ये, जालिका के काफ को कुम कर दिया। बलाउन, बलाउन माने आजमाइश, इम्तिहान। बा लाम वाव इसका रूट है, आजमाना, इम्तिहान लेना। मिन माने से, रब माने रब, पालने वाला, मालिक, मुंतजिम। तुम माने तुम लोग, रब्बिकुम तुम्हारा रब। अजीम माने बड़ा। आइन ज़ा मीम इसका रूट है, इसका मतलब होता है बड़ा होना। ऊँट की हड्डियों को भी इसलिए क्योंकि वो बड़ी बड़ी होती हैं निजाम बोलते हैं। देखिए अब तर्जुमा, वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने तुमको फिरऔन के लोगों से छुड़ाया, फिरऔन के लोगों से छुड़ाया। वो तुमको बड़ी तकलीफ देते थे, तुम्हारे बेटों को जिबाह करते और तुम्हारी औरतों को जीती रखते, जिंदा रखते। और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से भारी आजमाइश थी, बड़ी आजमाइश थी। वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहर फअन्जयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअन्तुम तंज़ुरून। वइज़ और जब, ये हमने आपको पीछे भी बताया, अभी इसमें याद करो का मतलब भी आता है। फरक ना माजी का सेगा है, जमा मुतकल्लिम हमने। फरका माने होता है फाड़ना, दो चीजों को अलग कर देना। फारा काफ माने दो चीजों को अलग अलग कर देना, दो चीजों में अलग अलग बता देना, खोलकर इसको फर्क कहते हैं, डिफरेंस, ताकि दोनों चीज वाजी हो जाए। फर्क उर्दू में भी सुना होगा आपने कि कोई फर्क नहीं है, कोई एक दूसरे से जुदा नहीं है, सुना होगा उर्दू में। कुरान को भी फुरकान बोलते हैं और आसमानी दूसरी किताब को भी फुरकान कहा है। इसमें आगे आ रहा है वहां भी फुरकान कहा है। फुरकान वही फारा काफ उसका रूट है, बुराई और अच्छाई में फर्क करने वाली, बुराई और अच्छाई को अलग अलग करने वाली चीज, हक व बातिल को अलग अलग करने वाली। तो दो चीजों को अलग कर देने को फर्क कहते हैं। बी माने, इसके बहुत सारे माने आते हैं, लिए भी, साथ, जरिए। तुम माने तुम लोग। अल बहर माने समंदर, अल बहर माने समंदर, बाहरा बहर समंदर। अंजैना ये वही नून जीम वाव इसका रूट है, नजात, पीछे जो बताया था यहाँ पर। अंजैना हमने नजात दी, हमने बचाया, माजी का
प्लूरल है मुतकल्लिम का, तुम माने तुमको, वाओ माने और, अगरकना हमने गरक किया, माजी का है ये प्लूरल मुतकल्लिम का, हमने गरक किया। देखिए ये ऐसे हम बोल देते हैं, देखिए बाज़ जगह अल्लाह के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल होता है, बाज़ जगह अल्लाह के लिए जमा का सिगा इस्तेमाल होता है। देखिए यहाँ भी फरकना में जमा का सिगा है, यहाँ भी अंजेना में भी जमा का सिगा है, जमा मुतकल्लिम का है, ठीक है, प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है। तो हम भी बोल देते हैं जैसे हम अपने आप को हम बोल रहे हैं, उर्दू में भी ऐसे बोल देते हैं कि हम ये कह रहे थे, हम वो कह रहे थे, ऐसे अजमत के लिए बोल देते हैं, ऐसे तहजीब में, अजमत में, तो इस तरह बोलते हैं। तो अगरकना और हमने डुबोया, गैन रा काफ इसका मतलब होता है अंदर जाना, गरक माने अंदर चला जाना, गरक माने क्या होता है अंदर चला जाना। आल माने पीछे बताया था अभी हमने खानदान, लोग, फिरौन नाम है, फिरौन के लोग, अंतुम माने तुम लोग, तंजुरून ये मुजारे का सिगा है, जमा का सेकंड पर्सन, तंजुरून तुम सब देख रहे हो, तुम सब देख रहे हो। नून जा रा इसका रूट है नजर, नजर माने देखना और गौर करना, देख कर गौर करना, नजर। देखिए और जब हमने दरिया को फाड़ कर तुम्हें पार कराया, और जब हमने दरिया को फाड़ कर तुम्हें पार कराया, फिर बचाया तुमको और डुबा दिया फिरौन के लोगों को, और तुम देखते रहे, और तुम देखते रहे। वइज़ वाअदना मूसा, अर्बईन लैलतन सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। वइज़ और जब, वाअदना हमने वादा किया, माज़ी का सिगा है मुतकल्लिम का, वाव आइन दाल इसका रूट है, इसका मतलब होता है किसी काम को पूरा करने के लिए कहना, किसी काम को पूरा करने के लिए कहना, कोई काम कहना और ये कहना कि हम इसको पूरा कर देंगे, ये वादा होता है। मूसा नाम है, अरबाइन 40, अरबाइन 40 ये आप पढ़ चुके हैं। लैला माने रात, रात, सुम्मा माने फिर, फिर, इत्तखज़्तुम, इत्तखज़ माने होता है किसी काम को दिल से एक्सेप्ट करना और उस पर राजी होना, इत्तखज़ा, इत्तखज़्तुम तुमने ले लिया, बना लिया, और हमजा खा जाल इसका रूट है लेना, हमजा खा जाल। अल इज्ल माने गाय का बच्चा, आइन जीम लाम इसका रूट है, इसका मतलब जल्दी भी होता है, जल्दी, जल्दी करना। मिन माने से, बाद माने बाद, ही माने उस, बाद ही उसके बाद से, वाव माने और, अंतुम माने तुम, जालिमून जुल्म करने वाले, जालिम। जा लाम मीम इसका रूट है, इसका मतलब हमने बताया था कि एक चीज को उसकी जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देना ये जुल्म होता है, जिस काम को जैसा करना चाहिए उससे अलग तरीके से करना ये जुल्म होता है। देखिए और जब हमने मूसा से वादा किया 40 रात का, फिर तुमने उसके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम थे, अंतुम जालिमून और तुम जालिम थे। सुम्मा अफौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून।
सुम्मा माने फिर, अफौना हमने माफ किया, अनकुम आफा अन, आफा अफा और अन जब मिलकर आता है इसका मतलब होता है माफ करना, तुम तुमको, अफौना अनकुम हमने, अन माने वैसे से आता है लफ्जी तर्जमा से, हमने माफ किया तुमसे, आइन फा वाव इसका रूट है, अफुन इसका मतलब ज्यादती भी होता है, बच जाना, बच जाना, बची हुई चीज को अफ बोलते हैं, जो पानी बच जाता है उसको भी अफ बोलते हैं, जो पानी बच जाता है पीने के बाद जो पानी बच गया उसको भी अफ बोलते हैं, जो ज्यादा माल होता है जैसे खर्च करने के बाद आपसे जो माल बच गया, पैसे बच गए, उसको भी अफ बोलते हैं, माफी को भी अफ बोलते हैं, अफवन। सुम्मा अफौना अन्कुम, अन माने से, कुम माने तुम, मिम माने से, बाद माने बाद, मिन बादी जालिक इसके बाद से, जालिका माने ये, इसमें इशारा, लाअल्ला माने ताकि, शायद, कुम माने तुम लोग, तशकुरून तुम, ये मुजारे का सेगा है सेकंड पर्सन का जमा का, तुम सब लोग शुक्र करने लगो, शुक्रगुजार बनो, शीन काफ रा इसका रूट है शुक्र का, इसका मतलब होता है किसी के एहसान को याद करना और उसकी तारीफ करना, एहसान को, किसी ने कोई आपके साथ फेवर किया उसको बताना और तारीफ करना, फिर हमने इसके बाद तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो, लाल माने ताकि, शायद के, वइज़ आतैना मूसल किताबा, वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, वइज़ और जब, आतैना हमने दिया, आता माने होता है देना, अता करना, हमजा ताया इसका रूप है अता, आतैना हमने दिया, मूसा मूसा को, अल किताब किताब, अलिफ लाम जब लग जाता है तो खास माने में कर देता है, अल किताब खास किताब, ठीक है, अलिफ लाम जब लगता है तो माने को खास कर देता है, बिना अलिफ लाम के किताब कोई भी किताब होगी, अलिफ लाम करके एक खास किताब मुराद है, वल फुरक़ाना और फर्क करने वाली चीज, फैसला करने वाली चीज, फारा काफ अभी हमने पीछे भी आपको समझाया था, फारा काफ, फारा काफ फर्क करने वाली चीज, इसका रूट है फुरकान, तो ये यही चीज है किताब, लाअल्ला ताकि, तुम लोग, तहतदून राह पा जाओ, तुम सब लोग, राह पा जाओ तुम सब लोग, हा दाल या इसका रूट है हदयुन, हिदायत राह दिखाना, ये पीछे आ चुका है, इसका मतलब हम बता चुके हैं, और कामयाबी भी इसका मतलब होता है सीधी राह पे चलना, सीधी रास्ते पे चलना, तो आदमी सीधे रास्ते पर जब चलता है तो वो मंजिल तक पहुंच जाता है जो कि कामयाबी होती है, तो रिजल्ट इसका कामयाबी भी होता है, मतलब कामयाबी भी, और जब हमने मूसा को किताब दी और फैसला करने वाली चीज ताकि तुम राह पाओ, फैसला करने वाली यानी क्या चीज सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही, या क़ौमि इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, बित्तिख़ाज़िकुमुल इज्ल फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन्द बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु
हुवा अत्तव्वाबुर रहीम। अरबी टेक्स्ट जब पढ़ा करो तो खूब आवाज से पढ़ा करो। देखिए हमने कहा था कि आवाज से पढ़ने से साफ होता है, अल्फाज सही तरीके से निकलते हैं। अच्छे से सुना करो और उसको खूब तेज से पढ़ा करो। माइक बंद करके आप लोग पढ़ते हैं तो हमें आवाज नहीं आती है, तो आप खूब तेज से पढ़ सकते हैं आराम से। वइज और जब, काला कहा, आफ वाउ लाम इसका रूट है कौल कहना। मूसा मूसा ने कहा, ली माने लिए, ये बहुत बहुत बार आ चुका है। कौम माने कौम, काफ वाउ मीम कौम, जमात टीम। ही माने उसकी, जब मूसा ने उसकी कौम से कहा यानी अपने कौम से कहा। या कौमी, या ये पुकारने के लिए आता है ए कौम। मीम या जेर मी है ये, मीम या जेर मी, ए मेरी कौम। देखिए यहाँ पर मीम जेर मी लिखा हुआ है, मीम या जेर मी है वैसे, ऐसे मीम या जेर मी, ठीक है। या जमीर मुतकल्लिम है यानी मेरी कौम, ए मेरी कौम। इन माने बेशक, तुम माने तुम लोग, बेशक तुम, जलम तुम, ज़लामा, ज़ा ला मीम इसका रूट है, ज़ा ला मीम रूट है इसका, जुल्म करना। अभी बता चुके हैं क्या होता है जुल्म करना। ज़लम तुम, तुमने ज़लम किया, जुल्म किया, तुमने जुल्म किया। सेकंड पर्सन, अनफुसकुम, अनफुस नफ्स का प्लूरल है अनफुस, सेल्फ, ये भी आ चुका है। नफ्स का प्लूरल अनफुस सेल्फ, तुम योर सेल्फ, तुमने जुल्म किया अपने आप पर। किस तरह? जी जी बोलिए। बुशरा क्या कह रही हैं बताइए, कुछ बोल रही हैं, आपने हाथ उठाया है। नो सर। बी, बा का बहुत माने आता है, बी माने जरिए। जुल्म क्या कैसे? इत्तिखाजिकुम, इत्तिखाज माने बनाना और उस पर दिल से मुतमईन होना। हमने कहा था कि दिल से मुतमईन होना भी इसका मतलब है, दिल से मुतमईन होना। तुम माने तुम लोग, तुम्हारे बनाने ने। अल इज्ल माने पीछे आ चुका है, गाय का बच्चा बछड़ा। फतूबू, फा माने पास, तूबू तो रुजू करो, लोटो, तोबा करो। ता वाओ ये अम्र का सेगा है, ताबा से तूबू तुम सब लोग। ता वाओ बा इसका रूट है, इसका मतलब होता है पलटना फिरना। तूबू तो पलटो, फिर जाओ, तोबा करो। इला माने की तरफ। बारी, बा रा हमजा इसका रूट है बरा। बारी माने पैदा करने वाला, बरा माने बनाना, बिना किसी मिसाल के, बिना किसी एग्जाम्पल के बनाना। तुम माने तुम, तुम्हारे बनाने वाले की तरफ, पलटो तुम्हारे बनाने वाले की तरफ। फक्तुलू, काफ ता लाम इसका रूट है फक्तुलू, उक्तुलू, फा ये जुमले को जोड़ने के लिए आता है। उक्तुलू ये अमर का सेगा है जमा का, तुम सब लोग कत्ल करो। काफ ता लाम इसका रूट है कत्ल करना। उक्तुलू तुम सब लोग कत्ल करो। अनफुसकुम अपने आप को, योर सेल्फ अपने आप को। जालिकुम, जालिका देखिए कुम फिर से आया है, कुम जमीर है ये जालिका वही, क्योंकि बात हो रही है तुम सब लोगों से इसलिए कुम की जमीर आ गई है, तुम लोग। जालिकुम ये, जालिकुम मतलब तर्जमा वही होगा ये, खैरुन अच्छा है, लकुम तुम्हारे लिए, ला माने लिए, कुम माने तुम तुम्हारे लिए। इंदा माने पास, इंदा माने पास। बारीकुम तुम्हारे पैदा करने वाले के पास। फताबा अलैकुम, ताबा वही है पलटना, कि वो पलटेगा तुम्हारी तरफ, मुतवज्जा होगा तुम्हारी तरफ। इसका ताबा आला का मतलब होता है कि तोबा करना, तोबा कबूल करना, मुतवज्जा हो जाना, तोबा कबूल करना। इन माने बेशक, हु माने वो, बेशक वो, हुआ माने भी वो है, बेशक वो। अत्तवाब बहुत ज्यादा मुतवज्जा होने वाला, बहुत ज्यादा तोबा कबूल करने वाला। अर्रहीम बहुत ज्यादा रहम करने वाला। ता वाउ बा इसका रूट है, रा हा मीम इसका रूट है रहम से। देखिए
اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب اپنے پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ ہو، رخ کرو، متوجہ ہونا معنی ہوتا ہے رخ کرنا، پلٹنا، اور اپنے مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرو، یہ تمہارے لیے پیدا کرنے والے کے نزدیک، یہ تمہارے لیے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک پاس بہتر ہے، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ چلیے آج کا سبق ہے اچھے سے یاد کیجیے گا اور اس کو سمجھا کیجیے گا، خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے ہم آپ کو روٹ بتاتے ہیں اور اس کا مطلب سمجھاتے ہیں، خود سے سمجھنے کی کوشش کیجیے، جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آئے گا، ایسے نہیں آپ کوشش نہیں کریں گے تو نہیں آئے گا، خالی سن کے اکتفا کریں گے، خالی سن لیا بس، اس سے نہیں آتا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے سر۔ السلام علیکم۔